हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपनी जो स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश इंटरमीडिएट क्लास चल रही थी और जिसमें हम आज से आपकी एक नई चीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं अनसॉल्व्ड पेपर। क्योंकि आपका जो सिलेबस है काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है, कुछ ही सिलेबस आपका ग्रामर में बचा है जिसको हम अपना धीरे धीरे आपके हिसाब से पूरा करते चलेंगे और उसमें ज़्यादा सिलेबस नहीं रहा है, तो हमने सोचा कि आपका अनसॉल्व्ड पेपर भी शुरू कर देना चाहिए। तो आज से हम आपका अनसॉल्व्ड पेपर शुरू कर रहे हैं जिसमें हम आपको सबसे पहले बताएंगे यानी कि 2020। और सबसे अच्छा जो आपका अनसॉल्व्ड पेपर है वो एचएम का है। वैसे तो सभी जो अनसॉल्व्ड पेपर सही होते हैं और इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं, क्योंकि पेपर तो सब में सेम ही होते हैं, चाहे 2020 का हो या 18 का हो या 19 का हो, सब में सेम होते हैं। लेकिन मैंने इसमें देखा है खास करके कि एचएम का जो आपका अनसॉल्व्ड पेपर है उसका जो प्रिंट है बहुत ही अच्छा साफ लिखा हुआ है। उसमें क्वेश्चन बड़ी बारीकी से देखा उनको तो बहुत ही साफ दिखते हैं और कुछ गलतियां भी कम नज़र आती हैं ना। तो इस तरह से हमने जो पेपर स्टार्ट किया अनसॉल्व्ड पेपर वो आपका एचएम पब्लिकेशन का किया है और जिसमें हम सबसे पहले आपको बताएंगे 2020 यानी कि पहले 20 फिर 19 फिर 18 फिर 17 फिर 16 12 इस तरह से हम चलते जाएंगे। और ये तो आपको पता ही है कि एक सन में कम से कम 7 सेट होते हैं, तो जितने भी सेट हैं हम सबको डिस्कस करेंगे। जब आपके 20 के ख़त्म हो जाएंगे तो फिर 19 को शुरू कर देंगे, 19 के बाद फिर 18 के और उसके बाद फिर 16 के। ऐसा हमने इसलिए सोचा क्योंकि अक्सर देखा जाता है, क्योंकि पहले जो हमने अपना आपका जो रिवीजन कराया था पहले हमने उसको पीछे शुरू 12 से शुरू किया था, 12 से 14 से फिर 15 इस तरह से। तो एग्ज़ाम टाइम जब आया तो हम 20 जो आपका 19 था उसको सॉल्व कराया था हमने, बट उसमें देखा गया कि जो पीछे की चीज़ थी उसे आप भूलते गए थे। यानी कि जो चीज़ एग्ज़ाम में आनी चाहिए वो आप भूलते गए थे, क्योंकि हम पहले 2020 का करा रहे हैं और आप इतना जानते हैं कि क्वेश्चन रिवाइज कम होते हैं। तो 20 के बाद फिर 19 का होगा और फिर 18 का होगा और फिर 17 का होगा, ठीक है ना। इस तरह से 17 18 19 जो 3 सेट होते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और क्वेश्चन जो होते हैं वो इन्हीं में से लिए जाते हैं। तो जब आपका एग्ज़ाम का टाइम आएगा तो उस समय चल रहा होगा आपका 18 19 का जो अनसॉल्व्ड पेपर है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे, वो चल रहा होगा और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम 2000 यानी कि 20 का जो अनसॉल्व्ड पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। तो आज हम बताएंगे कि किस तरह से आपका पेपर आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना करना होता है, तो इस बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बाद फिर आपका 2020 का अनसॉल्व्ड पेपर स्टार्ट कर देंगे। तो देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप आज से आपका हम अनसॉल्व्ड पेपर यानी कि इंटरमीडिएट इंग्लिश 2020 क्या है, इंटरमीडिएट इंग्लिश 2020 और ये सेट नंबर पहला है आपका। तो पहले हम इसी से शुरू करते हैं। तो देखते हैं इसमें किस तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि जो आपका पेपर होता है वो 2 पार्ट में बटा होता है, यानी कि सेक्शन ए और सेक्शन बी। यानी कि सेक्शन ए और दूसरा बटा होता है आपका सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में क्या आता है आपका, सेक्शन ए में आपकी जो जितनी भी बुक है आपकी प्रोज पोइट्री शॉर्ट स्टोरीज और मर्चेंट वर्ड्स को इस टाइम हटा दिया गया है ना। तो उसके बारे में तो हम डिस्कस करेंगे ही नहीं ना, आपको बताएंगे। आपके सिलेबस में केवल 3 ही बुक रह गई हैं, प्रोज पोइट्री और आपकी शॉर्ट स्टोरीज, ठीक है ना। तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और अगला जो आपका पार्ट आता है सेक्शन बी जो आता है और इसमें आपका पूरा क्या आता है, ग्रामर आता है। तो ग्रामर में भी हमने काफ़ी चीज़ें आपको करा दी हैं, जो चीज़ नहीं हो पाई हैं उनको हम बाद में डिस्कस करा देंगे या आंसर्ड के माध्यम से उनको हम समझा दिया करेंगे, ठीक है ना। जैसे अभी आपका स्टोरी का पोर्शन चल रहा है ना। तो स्टोरी में अभी आपको स्टोरी समझाएंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको समझ में कम आएगा क्योंकि स्टोरी आपने पढ़ी नहीं है अभी। तो ठीक है, तो उसको हम पोर्शन को बाद में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसी कोई बात नहीं है, आपको हर चीज़ कराई जाएगी। तो सेक्शन ए में क्या होता है कि पहला ही जो क्वेश्चन होता है उसमें होता है एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। यानी इसमें कह रहा है कि एक्सप्लेन करिए विद रेफरेंस, संदर्भ भी लिखिए, कॉन्टेक्स्ट और प्रसंग भी लिखिए और किसी एक का लिखिए। यानी कि इसमें क्या होता है कि आपको 2 पैसेज दिए होते हैं। कितने पैसेज दिए होते हैं?
ए और बी, यानी कि 2 पैसेज दिए होंगे और जिसमें से आपको केवल एक का ही लिखना है। तो पहला पॉइंट क्या लिखते हैं, ये हम आपको पहले बता चुके हैं, सारी वीडियो हमने आपको प्रोवाइड की थी कि पहले रेफरेंस लिखते हैं, फिर कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं और उसके बाद फिर एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। तो फर्स्ट में क्या लिखते हैं, हम रेफरेंस लिखते हैं, फिर कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं और फिर एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, है ना। तो इस तरह से हम तीनों चीज़ों को बता चुके हैं कि किस तरह से कैसे लिखते हैं, लेकिन इसको हम डिस्कस करेंगे जब इसको हम शुरू से लिखाएंगे। आज फर्स्ट में हम इसकी रूपरेखा बताएंगे कि पेपर में कैसे आता है, कैसे नहीं आता है, और फिर अगली वीडियो से हम आपको शुरू कर देंगे कि क्वेश्चनों को कैसे हल करते हैं। तो अगला क्वेश्चन होता है इसका, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 30 वर्ड, यानी कि इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए होंगे, इसमें से आपको 3 दिए होते हैं और इसमें से आपको केवल एक का ही उत्तर देना होता है, ठीक है। तो क्या करना है, इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन दिए होंगे और जिसमें से आपको एक का आंसर देना है। तो इसको भी आप बहुत आसानी से कर सकते हो और हम आपको बताएंगे किस तरह से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन होगा इसका, fill in the blanks in the following sentence with the most suitable words given within bracket, यानी कि आपको 4 शब्द ब्रैकेट में दिए होंगे और आपको 1 2 3 और 4 ये आपको 4 सेंटेंस दिए होंगे और इनके बीच में ब्लैंक दिया होगा, है ना। और आपको एक अलग ब्रैकेट में क्या होगा, 4 शब्द दिए होंगे और जिसमें से आपको एक एक शब्द चुन के इनको पूरा करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये सेक्शन किस में आएगा, ये सेक्शन ए में आता है। इसके बाद चौथे क्वेश्चन पर है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन वर्ड्स। तो देखो ये आपका क्या है, ये आपकी मर्चेंट ऑफ वेनिस है और ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में से हटा दिया गया है, तो ये आपको करना ही नहीं है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स, यानी कि ये आपकी जो अगली बुक है शॉर्ट स्टोरीज, जिसको हमने पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया है, यानी कि इसमें आपके 3 क्वेश्चन दिए होंगे और इसमें भी आपका क्या है, एक चैप्टर कम हो चुका है, तो आपके 3 ही चैप्टर बचे हैं इसमें। आपके इसमें 3 चैप्टर बचे हैं। पहला है आपका द गोल्ड वॉच और दूसरा है आपका एन एस्ट्रोलॉजर डे और तीसरा है द लॉस्ट चाइल्ड, है ना। तो तीनों ही चैप्टर हम आपको करा चुके हैं और तीनों के क्वेश्चन हमने लिखवा दिए हैं और इसकी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी सीरीज आपको प्रोवाइड कर दी है और आप उसको अच्छी तरह से देख लो ताकि इस क्वेश्चन को भी आप बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर सकें। इसके बाद 6ठे क्वेश्चन में आता है आपका पोइट्री बुक। कौन सी आती है, पोइट्री बुक आती है और इसमें आपको 2 पैसेज दिए होते हैं, आई मीन 2 स्टैंजा दिए होते हैं और इसमें भी पहले क्वेश्चन की अपेक्षा किसी एक का हमें रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखना होता है। इसके लिए क्या है, आपको चैप्टर का नाम और यदि आपकी पोइट्री है तो पोएम का नाम और उसके पोएट का नाम बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो जैसा हमने फर्स्ट में बताया कि रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, तो ये तीनों चीज़ें इसमें लिखनी होती हैं, यही आता है इस क्वेश्चन में। आगे देखिए 7वें क्वेश्चन में क्या है, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपको 3 पोएम के नाम दिए होंगे और जिसमें से आपको एक सेंट्रल आइडिया करना है। तो हम आपको ये भी बता चुके हैं कि आप शुरू के 4 कर लीजिए या फिर पीछे से 4 कर लीजिए, आपको एक सेंट्रल आइडिया 100% मिल जाएगा, क्योंकि इस बार आपके सिलेबस में 3 पोएम को कम कर दिया गया है। वैसे आपकी पोएम कितनी थी, 10 थी और इसमें आपकी 7 बची हुई है केवल। तो 7 में से 1 2 3 4 यदि आप कंप्लीट कर लेते हो तो 101% आपको मिल जाएगी इसमें आपको, ठीक है ना। तो ये तरीका है कम याद करने का, यानी कि हमको कम से कम तैयारी कैसे करनी पड़ेगी। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, इसमें आपका 8वां क्वेश्चन है आपका, राइट द डेफिनेशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका 4 मार्क्स का आता है। किसका है, फिगर्स ऑफ स्पीच का। और इसमें क्या होता है, आपके अलंकार होते हैं। अलंकार आपके कितने होते हैं, 7 होते हैं। सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रोफी, ओनोमेटोपोइया, इस तरह से आपके 7 होते हैं और हम आपको बता चुके हैं और हमने आपको 7 को डिस्कस भी कर दिया है, वीडियो प्रोवाइड कर दी है आपकी, ताकि आप उनको देख सकें और आप अच्छी तरह से इसके मार्क्स गेन कर सकें। तो यदि आप शुरुआत के 4 याद कर लीजिए, मैं आपसे ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, 1 2
3 4 आपको एक इसमें भी 100% मिल जाएगा। ठीक है, यानी कम से कम तैयारी करने का तरीका है। इसके बाद ये आपका जो सेक्शन ए था वो कंप्लीट हो चुका है। अब आता है सेक्शन बी में। सेक्शन बी में है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच, यानी कि इनडायरेक्ट बनाना है। 2 आपको दिए होंगे और 1 को करना है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम आपको बता चुके हैं। आप हमारी वीडियो को आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके फिर से देख सकते हैं और आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बहुत ही अच्छी तरह से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा इसमें सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का। किसका आएगा? सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल का होगा या फिर कंपाउंड का होगा या फिर कॉम्प्लेक्स का होगा, है ना। तो इसमें से क्या होता है कि एक तो सिंपल जरूर आना है आपका। क्या आना है? यानी कि एक सिंपल जरूर आना है और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में से एक आता है। ठीक है, यदि आपने सिंपल अच्छी तरह तैयार कर लिया तो आप 2 नंबर बहुत ही आसानी से प्राप्त कर चुके हैं। तो ये भी हम आपको बहुत अच्छी तरह समझा चुके हैं। आप वीडियोस को जाके देख सकते हैं, लेकिन जो आपके पेपर में आएंगे उनको हम आपको बहुत ही अच्छी तरह से वन बाय वन समझाएंगे ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सके। इसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा आपका पैसिव या फिर डिग्री का, है यानी कि या तो एक पैसिव करने के लिए आएगा एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव से पैसिव करने के लिए, और या फिर आपका आएगा डिग्री का। तो हमने आपको डिग्री भी बहुत अच्छे से पढ़ा दी है और एक्टिव पैसिव पढ़ा दिए हैं, है ना। तो डिग्री का भी आप आसानी से कर सकते हो और एक्टिव पैसिव का भी आप बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है ना। अब कैसे करते हैं, इसमें कैसे बताए गए हैं, वो हम आपको डिटेल में बहुत ही अच्छी तरह समझाएंगे। पूरे पेपर को समझाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे ताकि आप ये ना कह सकें कि हमारी समझ में नहीं आया। आज हम इसकी केवल आपको रूपरेखा बताएंगे, बेसिक जानकारी देंगे इसके, ताकि आप समझ सकें कि क्या क्या चीज़ हमारे पेपर में आती हैं और हम उसको कैसे कर सकते हैं, ताकि आप इन चीज़ों को आगे पढ़ के आओगे तो आपके समझ में आएगा। ठीक है ना। यानी कि सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स पढ़ना है आपको, एक्टिव पैसिव पढ़ने हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ने हैं आपको, सेंट्रल आइडिया भी याद करने हैं पोइट्री वाले, और रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट, इन सबको पढ़ना है, तभी तो आपकी समझ में आएगा अनसॉल्व। ऐसे कैसे आ जाएगा? यानी हम समझाते जाएंगे, आपकी समझ कुछ आएगा नहीं। तो क्या करना है, आपको इन चीज़ों को सबको पढ़ना है पहले। यानी कि आज हमने बताया कि आज हम इसकी रूपरेखा बता रहे हैं, तो सारी चीज़ों को आप पढ़ोगे बहुत अच्छी तरह से, तभी तो आपकी समझ में आएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आएगा आपका इसमें करेक्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, जिसको बोलते हैं हम यानी कि सिंटैक्स। क्या बोलते हैं? सिंटैक्स। तो इसमें आपको 4 सेंटेंस दिए होंगे जिसमें से आपको 2 को करेक्ट करना है। तो सेंटेंस वही आएंगे जैसे इसमें दिया है। मैं एक बता देता हूँ, ज़्यादा नहीं बताऊँगा, कि आई प्रीफर मिल्क और देन टी, है ना। तो देखो इसको करेक्ट करना है, कुछ भी नहीं है इसमें करेक्ट करने के लिए। हमने एक रूल लिखा था प्रीफर, इन्फीरियर, जूनियर, ये शब्द आए तो क्या करते हैं, देन के स्थान पर टू लगाते हैं। तो बहुत ही आसानी से करेक्ट कर सकते हो यदि आप हमारी उन सारी वीडियोस को देख लोगे जो हमने आपको प्रोवाइड की हैं, तो आप किसी भी सेंटेंस को बहुत ही आसानी से करेक्ट कर सकते हो। अगला आएगा इसमें ईडियम्स हैं आपके, यूज़ एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज। ईडियम्स हम आपको बताएंगे। इस समय आपकी वोकैबुलरी क्लास चल रही है, पूरा देखते रहिए और आप उसको समझ जाएंगे। ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन आता है उसको देख लेते हैं। यानी कि इसके बाद आएगा आपका जो आपके होमोफोन्स है वो आएंगे, जैसे कि बेट और बेट। तो हम इसको बता चुके हैं, आपको बहुत अच्छे से डिस्कस किया था हमने आपका, जैसे कि बेट और दूसरा होता है बेट, है ना। तो बेट दोनों का मतलब होता है, आप क्या करना है, दोनों का एक एक एग्जाम्पल बनाना है उसका। तो बेट माने इंतजार करना होता है, बेट माने वजन होता है। तो दोनों का एक एक सेंटेंस सोचोगे, क्योंकि हम आपको स्टोरी करा रहे हैं। जब आप स्टोरी बनाना सीख जाओगे तो इनको बना सकते हो बहुत ही आसानी से। ठीक है ना। इसके बाद एक 11वें क्वेश्चन पे एक स्टोरी आएगी 10 मार्क्स की, और आपकी स्टोरी की जो सीरीज चल रही है न्यू सीरीज 28 मार्क्स, उसको आप पूरे देखते रहिए। ये 28 नंबर आपके उसमें प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का ऐसे की हमने एक वीडियो बनाई थी
और उसमें हमने 12 आपको इंपॉर्टेंट ऐसे बताए थे, उन्हीं में से आपको एक ऐसे जरूर मिलेगा और उन सब ऐसे को हम डिस्कस करेंगे। पहले हमने क्यों बता दिया है, ताकि आप उसकी तैयारी करते रहें, और हम तो उसकी वीडियो आपको 1 बाय 1 आपको प्रोवाइड करेंगे। तो 12 ऐसे हैं आपको प्रोवाइड कर देंगे 12 वीडियो के माध्यम से, और आप उसको बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा इसका अनसीन पैसेज का। किसका आएगा? अनसीन पैसेज का। ये हमने अभी आपको नहीं बताया है, जब हम आपको सिखा देंगे तो आप इसको भी कभी नहीं भूलोगे। इसमें होता क्या, कुछ नहीं है, एक आपको पैसेज दिया होगा और उसके नीचे 3-4 क्वेश्चन दिए होंगे, उन पैसेज को उन क्वेश्चन के आंसर उस पैसेज में छांटने होंगे। तो एक बार हम आपको एक समझा देंगे ना, तो आप उसके बेस पर किसी भी पैसेज का आप बहुत ही अच्छी तरह से उसको कर सकते हैं। फ़र्क क्या होता है कि अनसीन मतलब क्या होता है कि जो आपने पहले देखा ना हो, ऐसा पैसेज होता है, लेकिन जब किताब में पढ़ लोगे तो फिर तो आसानी से देख ही सकते हो ना। तो ठीक है, आप बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं। तो ये हमने आपको अभी बेसिक जानकारी दी किसके बारे में, अनसॉल्व पेपर के बारे में, HM अनसॉल्व पेपर। अब हम अगले वीडियो से आपका स्टार्ट करेंगे 2020 का जो पेपर स्टार्ट करेंगे, और 2 या 3 या 4 वीडियो के माध्यम से हम पूरा पेपर आपको बता दिया करेंगे, ताकि आपकी समझ अच्छी तरह से आ सके। तो आज हमने बताया आपको बेसिक कि किस तरह से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं सेक्शन ए में, सेक्शन बी में, इस तरह से, ताकि आपकी समझ में आ सके। ठीक है, तो इसको आप जो हमने बताया उसको क्या करोगे, जितना हमने आपको सिलेक्ट करा दिया उसको पूरा पढ़ के आओगे अच्छी तरह से, ताकि अनसॉल्व पेपर का आप बेनिफिट उठा सकें। यदि आप नहीं पढ़ के आओगे तो आपकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है ना, तो क्या करोगे, जो कुछ हमने अब तक पढ़ा है उसको अच्छी तरह से पढ़ोगे, ताकि अनसॉल्व पेपर आप अच्छी तरह समझ में आ सके। जैसे कि मान लीजिए अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमने वाक्य दिया, हमने आपको समझाया, आपको समझ में आ जाएगा? नहीं आएगा। इसलिए क्या करना है, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट जितने भी अपने रूल्स लिखाए हैं सबको पढ़ के आओगे, तभी समझ में आएंगे आपके, है ना। वैसे आपको समझ में नहीं आने वाले हैं, इसलिए हमने आज आपको ये बेसिक चीज़ें बताई ताकि आप इनको पढ़ के आएँ। ठीक है, तो हमने जो बताया समझ में आ चुका होगा, और इसको आप क्या करोगे, पूरा करके देखोगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।